सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में हमें लेकर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से 22 अध्याय का। परमेश्वर ने जब अब्राहम परीक्षा में पड़ा, परमेश्वर ने उसे कैसे बाहर किया। आइए हम इन वचन को पढ़ेंगे। आज परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से आप सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए और आपके जीवन के हर एक परीक्षा से आपको बचाए। आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन, हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि जो तूने यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का। प्रभु का यह वचन कहता है कि मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ने का एक ही मतलब है कि यहाँ पर दर्शाता है कि हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कभी कभी जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे इस परीक्षा लेता है कि हम कितना परमेश्वर को प्यार करते हैं। अतः इस
किताब का सारांश यही कहता है कि अब्राहम को 100 साल करीब होने के बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और उस बेटे को परमेश्वर ने कहा कि उसी बेटे को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। और अब्राहम के अंदर मेरे प्रियो क्या दर्द उठा होगा कि अरे इतने दिन के बाद मुझे परमेश्वर ने दिया, अब उसी को बोलता है कि बलि कर दो। लेकिन मेरे प्रियो उसने परमेश्वर का दिया, परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए तैयार था कि प्रभु ने ही मुझे दिया है। अगर परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि तेरे पुत्र को द्वारा मैं अनगिनत जातियां बनाऊंगा, उस वचन पर उसने क्या किया था? विश्वास किया था और परमेश्वर ने दया किया। जब अब्राहम ने उसे छुरी उठाकर मारने की कोशिश की, उसी समय स्वर्गदूत ने छुरी को पकड़ लिया। जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेके जा रहे थे, उस समय इसहाक ने पूछा, पापा आग तो है, छुरी भी है, लेकिन बलि का बकरा कहाँ है? मेरे प्रियो, लेकिन उसने क्या कहा था? यहोवा आप ही उपाय कर लेगा। आमीन। आज अगर हम और आप मेरे भाई बहनों परेशानी में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, गलत शब्द अपने मुंह से निगेटिव बातें मत निकालिए, निगेटिव थॉट को दूर कर दीजिए। विश्वास कीजिए परमेश्वर है और वो मेरे लिए उपाय करेगा। आमीन। ऐसे ऐसे आपका उपाय हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। आप सोचोगे और परमेश्वर तुरंत तुरंत काम करेगा। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में ऐसा होता है। मैंने कईयों बार ऐसा पाया है कि जब मैं कठिन समस्या में उलझी थी, परमेश्वर ने मुझे सहारा दिया। किसी के द्वारा परमेश्वर बात करके उस काम को बना देता है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिन्होंने यहोवा पर विश्वास किया, वो कभी लज्जित नहीं हुए। प्रभु का वचन कहता है, जितनी मेरी ओर मुँह करेंगे उनके मुँह कभी काले नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का ये वचन कहता है मेरे प्रियो कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। इसलिए अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का आप ही उपाय करेगा। और परमेश्वर उसके विश्वास के द्वारा ही उसके जीवन में किया। मेरे प्रियो, कि जब उसने उसके पुत्र को बांधकर बलि करने के लिए रखा और स्वर्गदूत ने उसके हाथ को पकड़ा, तो वेदी खाली नहीं जानी चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने वहाँ पर एक भेड़ को वहाँ पर परमेश्वर ने पहले से ही उपाय करके रख दिया था। अगर आज और आप कहीं भी फंसे हुए हैं, कहीं भी तकलीफ़ में हैं, परमेश्वर को पुकारिए। बस आपको पुकारने की देर है, परमेश्वर आपका उपाय करेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर इस कारण अब्राहम के इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। 15 वचन कहता है, 22 का 15 वचन कहता है कि फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। परमेश्वर में हम लोगों को शपथ नहीं खाना है, क्योंकि हमारे मन में परमेश्वर विराजमान है। और अगर हम अपने ही शरीर की शपथ खाते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर का शपथ खाते हैं, और परमेश्वर का मंदिर हम ढा नहीं सकते मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग प्रभु में जितने भाई बहन हैं, हम शपथ नहीं खाते। अगर आप खाते हैं तो अब से मत खाइए, क्योंकि इस मंदिर में परमेश्वर रहता है, और जिसमें परमेश्वर है उसके मंदिर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आप ही अपनी शपथ खाकर, स्वर्गदूत ने कहा कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। आमीन। एक बार प्रभु ने अब्राहम को उस बांज वृक्ष के तले ऐसी आशीष दी थी, और आज फिर जब उसका बेटा होने के बाद जब बलि करने के लिए अब्राहम गया, तो परमेश्वर ने फिर दोबारा से अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उसे यही आशीष फिर से दी, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मेरे प्रियो, अगर अब्राहम परमेश्वर की बात मानकर परमेश्वर की नज़र के सामने रह सकता है, क्या आप और हम बात नहीं मान सकते? हम भी परमेश्वर के बातों पर चलें, हम भी प्रभु से पूछें, परमेश्वर
परमेश्वर आपने हमारा चुनाव किया है। क्यों किया है परमेश्वर? अगर किया है तो वो जिस लिए किया है प्रभु, उस जगह पर मुझे इस्तेमाल कीजिए। अगर जिस लिए आपने किया है परमेश्वर, प्रभु उस जगह पर मुझे दिखाइए। मैं आपके हर एक काम में प्रभु संलग्न होना चाहता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दिखाएगा। मैं भी बहुत दिन से लालायित थी प्रभु के कामों के लिए, लेकिन जब मुझे कहीं कुछ और नहीं मिला, असमर्थ थी, परमेश्वर ने आप सबों को वचन बांटकर और प्रार्थना करने का मुझे अवसर दे दिया। मेरे प्रियो, हर एक चीज़, हर एक काम, ये तो मेरे पास कितने दिन से था, लेकिन जब तक परमेश्वर बोलता है वचन में, श्रेष्ठ गीत में, कि रोने का समय है तो हंसने का भी समय है, गाने का समय है तो बजाने का भी समय है। जब समय निश्चित होता है मेरे प्रियो, तभी आपको मिलेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं। जो ज़रूरत है आपको, आपके निश्चित समय पर परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। यहोवा यरी उपाय करने वाला परमेश्वर है। उस पहाड़ पर अगर उसने उपाय किया तो आज भी आपके जीवन में वो उपाय करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा पढ़े जाने से और सुने जाने से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टालना चाहती थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर कभी मौका मिला तो और बड़ा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम का विश्वास था कि परमेश्वर है, उसने मुझे आशीष दी है। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे भरपेट खिलाऊंगा, तो आज मुझे अगर भले ही भूखा रहना पड़े, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि उसने मुझे खिलाने का वादा किया है तो मुझे ज़रूर खिलाएगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरे वंश के द्वारा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मेरा बेटा मर भी जाए लेकिन परमेश्वर करेगा। प्रभु का वचन सत्य होता है मेरे प्रियो। अगर किसी भी बाइबल के वचन से परमेश्वर आपसे बात करता है, ट्रिक लगाइए, उस पर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है मेरे प्रियो। आप भी विश्वास करें इस अब्राहम की तरह। आप भी मिलकर विश्वास करें और परमेश्वर को बोले कि यहोवा यरी, तू हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो उसे बेदी पर से, उस मरने के जगह से इसहाक को बचा लिया। मेरे प्रियो, आज आप जहाँ हैं, जिस हालात में हैं, चाहे आप बिस्तर पे सोए हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन आप डरे नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करें। यहोवा यीरे को पुकारें। प्रभु, तू उस पहाड़ पर अब्राहम के लिए मेढ़े का उपाय कर सकता है, तू आज भी मेरे लिए अच्छे डॉक्टर का उपाय कर सकता है। तू डॉक्टर जीसस है परमेश्वर, तेरे जैसा डॉक्टर कोई है ही नहीं। तू किसी भी डॉक्टर के अंदर में होकर प्रभु तू मेरा इलाज कर सकता है। आप अगर आज किसी दुश्मन के हाथ में फंसे हैं, प्रभु से बोलिए मुझे छुड़ा ले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता परमेश्वर और सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जैसे आपने प्रभु अब्राहम के लिए उपाय किया परमेश्वर, प्रभु उस मोरिया पर्वत पर परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आपने मेढ़े को पहले से लाकर रख दिया था प्रभु। जैसे आपने अब्राहम की परीक्षा ली, आज भी कितने भाई बहनों की परीक्षा हो रही है प्रभु। अपने बच्चों को इस परीक्षा से बाहर निकालें राजा और स्वामी। इन्हें प्रभु जी यहोवा यीरे, इनके लिए आप उपाय करें, बंदोबस्त करें पिता। जिन बातों में घबराए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ा काम हो जाए पिता। जो बहनें निसंतान हैं पिता, विश्वास करें परमेश्वर पर कि परमेश्वर आप हमें देंगे, क्योंकि हम सिर्फ मांगने वाले हैं। आज मुझे परमेश्वर ने कहा सत्य की प्रार्थना कर, विश्वास की प्रार्थना कर, रटी रटाई प्रार्थना नहीं, कुछ डिफरेंस कर। आज मैंने डिफरेंस करने की कोशिश की मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको जरूर 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 ब्लेस करेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने कहा है विश्वास की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देती है। मेरे प्रियो, आज आप जहाँ हो नहीं रहोगे, विश्वास करो। परमेश्वर अगर इसहाक को मृत्यु के सैया पर से बचा सकता है, आपको भी बचाएगा मेरे प्रियो, आपको भी बचाएगा। आप चाहे जेल बंदी में हो, चाहे जहाँ हो। पतरस जेल में था, ओ सिलास जेल में था, वो लोग वहाँ पर भजन गा रहे थे, वहाँ उनकी बेड़ियाँ टूट गई थी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उनकी बेड़ियों को तोड़कर वहाँ के पहरेदारों को सुला दिया था।
लेकिन फिर भी पतरस और सिलास भागे नहीं थे, वहाँ पर डटे रहे और उनके डटे रहने के कारण वहाँ के दरोगा ने विश्वास किया और पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया। आज डरे नहीं, परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु तू ही है। अगर प्रभु तूने जीवन दिया है, तेरे लिए अगर ये व्यर्थ है, प्रभु तू हमें ले चल, क्योंकि परमेश्वर किसी को मारता नहीं है मेरे प्रियो। शैतान के कामों के चलते आप हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं गिराता। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, कभी परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। शैतान जो है आपको परीक्षा में डालता है, लेकिन परमेश्वर आपको निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करना मत छोड़िए। मैं बोलती हूँ प्रभु पर विश्वास बने रहने में सहायता करिए और अब्राहम की तरह उनकी बातों को मानिए। ये नहीं, अगर आपसे परमेश्वर किसी ने कह दिया वहाँ सुसमाचार दीजिए, आप अपने जान की परवाह ना करें, परमेश्वर के लिए चल दीजिए। प्रभु ने कहा जहाँ तुम जाना, यिर्मयाह से कहा था तुम किसी को देखकर तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा हियाव ना टूटे, क्योंकि बोलने वाला तू होगा पर तेरे अंदर से बात करने वाला मैं होऊंगा। जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका सबके जीवन में काम करेगा। जैसे वो परमेश्वर अब्राहम को बचाया, इसहाक को बचाया, उसके जीवन को बचाया, मरी हुई सारा के गर्भ को छूकर परमेश्वर ने इसहाक को जन्म दिया। मेरे प्रियो, आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। इसीलिए आपको चुना है परमेश्वर, इसीलिए आपको नाम बनाम लेकर आपको बुलाया है। आप चाहे जिस जाति से हैं, आप चाहे जिस धर्म से हैं, लेकिन प्रभु ने आपको अपनी संतान करके बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। अगर वो प्यार नहीं करता तो अपने आप को उस सूली पर हमारे और आपके लिए बलिदान नहीं करता, लेकिन वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। हम किसी से प्यार करते हैं मेरे प्रियो तो प्रभु जान की बाजी लगा देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है कि उन्होंने अपनी जान भी दे दी। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उस परमेश्वर की हम संतान हैं जिन्होंने अपना एक कतरा खून का भी नहीं रखा। वो मरने के बाद भी उनके फसली में भाला भोंका गया और खून और पानी जो लास्ट बचा था वो भी निकल गया। मेरे प्रियो, अपने इस परमेश्वर पर विश्वास रखिए। ये प्रभु सिर्फ नाम का नहीं, हमारा सच में संग संग चलने वाला परमेश्वर है। हम गाते हैं ना कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु आपके साथ रहेगा। जितना आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, प्रभु कहता है जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आशीष। अगर आप और हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु हमें सब कुछ सबका मुहैया कर सकता है, सबको दे सकता है, परमेश्वर मुझे भी देगा, प्रभु आपको जरूर देगा। मेरे प्रियो, बस बने रहें, प्रभु से मांगते रहें, हारे मत। परमेश्वर आपके हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो उस अब्राहम के परमेश्वर का, याकूब के परमेश्वर का, इसहाक के परमेश्वर का, जो आज हमारा भी परमेश्वर है। उन्होंने एलिया को बनाया। ओ प्रभु, एलीसा के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया, मूसा के द्वारा चमत्कार किया। परमेश्वर आपके द्वारा भी चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, बस अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखिए। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, आशीष आपकी उतनी बड़ी। जितनी बड़ी आमीन, परमेश्वर की आशीष उतनी बड़ी। आप बने रहें, प्रभु से मांगते रहें, हारे मत। परमेश्वर आज नहीं तो कल आपको जरूर देगा। लेकिन जितना जल्दी आप विश्वास करेंगे कि मुझे मिल गया है, यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आज हर एक को आप परीक्षा से बाहर ला रहे हैं पिता। अब तक जिनका भी शैतान ने प्रार्थना प्रभु जी परीक्षा कर रहे थे, आज प्रभु इनके परमेश्वर उत्तर मिलने पाए पिता। यहोवा यिरे, आज आप इनके लिए उपाय कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप कर दिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। ये सारी विनती, प्रार्थना, निवेदन आपके चरणों में रखते हुए अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपका आज का मेरे परमेश्वर का ये वचन आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट में आप बताएं। और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दिए है, अगर आपके जीवन में प्रभु बड़ा काम किया है, आप ज़रूर से गवाही में बताएं। प्लीज़ जितने मेरे नए भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मेरे इस सेवा का फल प्रभु आपका दिया हुआ सब्सक्राइब है, जो परमेश्वर की सेवा को बहुत आगे तक ले जाएगा। प्लीज़ आप अपने हाथ को रोके नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर दूसरों को करें, ताकि जो गिर चुके हैं परमेश्वर फिर से उन्हें खड़ा करे। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप सबको प्रभु नया बनाए और सच में आप विश्वास में और ज़्यादा बढ़ जाएं। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।